हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और मैं आज आपके लेके आया हूं प्रीलिम्स ऐसी सीरीज जो कि हमारी बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज रही है। जो भी अभी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी के जो भी एग्जाम हुए उनमें काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के इनमें से पूछे गए हैं। तो इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल एडिशन जिसमें कि हम जानने वाले हैं हरियाणा से रिलेटेड जनरल नॉलेज यानी कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, जो कि 2021 जनवरी से मैं आपके लिए शेयर करूंगा। इस सीरीज के अंदर 4 या 5 पार्ट्स में मैं इसको बनाया है और इसके अंदर हम 15 से 20 मिनट के वीडियो जो होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस, जो कि मैं आने वाले 4-5 दिन में लगातार आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो कमिंग संडे है 24 ऑफ जुलाई 2022, जो कि एग्जाम कराया जाएगा हरियाणा में, जिसका कल ही एडमिट कार्ड इशू किया गया है, उसके अंदर आपके लिए ये जो आपके साथ मैं सीरीज शेयर करने वाला हूं, हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियोस रहेंगे क्योंकि हमारा मोटिव है कि सिर्फ हमेशा की तरह स्मार्ट लर्निंग यानी कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हम कवर करेंगे। तो पहले 2 पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टैटिक जीके के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हरियाणा में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली पूछे जाते हैं पीसीएस में, वो हरियाणा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं क्योंकि हरियाणा की जो जीके है वो काफ़ी लिमिटेड है, ज़्यादा वाइड नहीं है। जैसे आप यूपी के देखेंगे 75 ज़िले हैं तो उस हिसाब से उनकी जीके भी बढ़ जाती है। तो इनके सिर्फ 22 ही ज़िले हैं, उस हिसाब से एरिया के हिसाब से एक छोटी सी स्टेट है, तो ज़्यादा जीके नहीं है। तो 2 वीडियोज़ के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा स्टैटिक पार्ट, और फिर बाकी के 2 या 3 वीडियोज़ में हम कवर करेंगे 1.5 साल के करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैं फिर से रिपीट करूँगा। मैं 2 बार ये एग्जाम दे चुका हूँ और दोनों बार ही मैंने प्रीलिम्स क्लियर करा था, और जो ये दोबारा हो रहा है एग्जाम, ये वाला भी प्रीलिम्स क्लियर है मेरा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी आते हैं वो शॉर्ट टाइम में मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, मैं आपसे फिर से ये कहूँगा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको यूजफुल लगे, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल लगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहले दोस्तों, आज के इस पार्ट में टॉपिक जो कि मैं कवर करने वाला हूं, पार्ट 1 में स्टैटिक जीके के ये हम 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बेसिक्स फैक्ट्स देखेंगे हरियाणा से, हरियाणा के स्टेट सिंबल्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे, डेमोग्राफी ऑफ यानी कि डेमोग्राफिक्स ऑफ हरियाणा देखेंगे, जनसंख्या की देखेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ये देखेंगे हम। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, राजनीति और प्रशासन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हमेशा की तरह हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, ठीक है। और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ये 5-6 टॉपिक्स जो कि हैं ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, पीपल ऑफ हरियाणा एंड प्लेसेस ऑफ हरियाणा, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के इस सीरीज में। इसमें दोस्तों ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह मैंने नहीं डाली है इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा आपको डेटा ड्रिवन रहेगा, ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं इसमें, डेटा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लिख भी सकते हैं आप, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, पर नोट बनाने का इतना टाइम नहीं है, अब 1 हफ्ते रह गया, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके जबकि लास्ट मिनट रिवीजन में आपके हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ना दोस्तों, तो आपकी ये वीडियोस जो है ना क्विक रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेसिक्स फैक्ट्स देख लेते हैं हरियाणा से रिलेटेड, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले लोकेशन पूछ लेते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 27 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ टू 30 डिग्री 55 मिनट्स नॉर्थ, और 74 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट टू 77 36 डिग्री। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं, याद ही करना है आपको, कुछ भी तरीका निकाल के आप ये याद करिए। या तो आप मोटा मोटा याद कर लीजिए, 27 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री और 74 डिग्री से 77 डिग्री, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है, बाउंड्री है, वो अराउंड 360 किलोमीटर है, हरियाणा का एक्सटेंट है। और अगर आप ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो डिस्टेंस जो विड्थ आती है स्टेट की, वो अराउंड 340 किलोमीटर है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ थोड़ा ज़्यादा है। एरिया ऑफ हरियाणा ये कितने हैं, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट है, एरिया की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में
अगर हम रैंक करें स्टेट्स को हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा वाली स्टेट सबसे ऊपर और उसके बाद कम होते रहेंगी स्टेट्स का जो एरिया है, उस हिसाब से रैंक करेंगे तो 20th पोजीशन पे आता है हरियाणा। तो दोस्तों इससे पहले 21st था, जम्मू कश्मीर को यूटी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसलिए 20th पोजीशन पे हो गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि इंडिया का कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र का वो हरियाणा में पड़ता है, तो 1.34% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया जो है वो हरियाणा के अंदर आता है। ऐसे ही ये 2011 की सेंसस की पॉपुलेशन पूछ लेते हैं, तो पॉपुलेशन की फिगर तो नहीं पूछेंगे, 2,53,51,462। ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए 2.5 करोड़ के अराउंड है, 2.53 करोड़ है, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन की अगर रैंकिंग करें स्टेट्स की हाईएस्ट से लोएस्ट अगेन, तो ये 18th पोजीशन पे आएगा, यही जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद। तो ये 18वीं पोजीशन है, कई बुक्स में 19वीं दे रखी है और एरिया की 21वीं दे रखी है, तो ये आप अपडेटेड है मेरी, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन इंडिया की देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 2.09% जो है वो रहती है हरियाणा के अंदर। ये थोड़ा अब जो अगला पॉइंट है, सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि हरियाणा से लगते हैं, नेबरिंग स्टेट्स या बॉर्डरिंग स्टेट्स। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरे हिसाब से 4 बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वो आपको मैप पे भी दिखाऊंगा मैं, जो कि हरियाणा से लगती हैं, और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। कई जगह बुक्स में दे रखा है उत्तराखंड भी लगता है, इनसे बॉर्डर है हमारा, पर हरियाणा का बॉर्डर उत्तराखंड से दोस्तों नहीं है। आप और गूगल मैप से भी चेक करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये दिखेगा, और नेट पे भी आप काफ़ी जगह सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि उत्तराखंड से बॉर्डर नहीं है, क्योंकि बहुत एक नैरो स्ट्रिप से ये जो है उत्तराखंड से डिफरेंशिएटेड है। तो इसमें थोड़ा कंटेंशन है कि 5 स्टेट्स लगती हैं हरियाणा से या 4, तो मेरे हिसाब से 4 लगती हैं। अगर पूछा जाए नेबरिंग, तो नेबरिंग में उत्तराखंड इंक्लूड कर सकते हैं आप, 5 हो सकती हैं। बॉर्डरिंग पूछेंगे तो सिर्फ 4 ही बॉर्डर शेयर करते हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर कोई भी शेयर नहीं करता है हरियाणा, ठीक है। तो स्टेट्स ये हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये 4 स्टेट्स हैं, और 2 जो यूटीज हैं दिल्ली और चंडीगढ़, ये लगती हैं हरियाणा से, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 22 हैं, बुक्स में कई जगह 21 दे रखे हैं, पर एक नया 2016 में डिस्ट्रिक्ट बना था चरखी दादरी, तो उसके मिला के अब 22 हो गए हैं। 6 डिवीजन्स हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 6 डिवीजन्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। ये मैं आपको मैप्स के जरिए याद कराऊंगा कि कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आता है, बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि आप इसको याद कर पाएंगे। 74 डिवीजन्स है, कई जगह 73 दिया गया है, पर ये अपडेटेड है एज ऑन 2022, 74 हो गई हैं, और तहसील भी 93 दे रखी है बुक में, पर अब ये अपडेट होकर 94 हो गई हैं। विलेजेस 6841 है, 6841 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कई जगह ये दे रखा है कि 10 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जो कि हैं हरियाणा के अंदर, पर मानेसर जो कि रिसेंटली बना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसको मिला के अब हरियाणा में 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुकी है। लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, चरखी दादरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से बनाया गया था ये 2016 में, और इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2016 का नोटिफिकेशन है। अब कई जगह बुक्स में सितंबर भी दे रखा है, पर ये मैंने चेक किया, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है कि 1 दिसंबर 2016 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, उससे इसको डिक्लेयर किया गया है चरखी दादरी न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब आ जाते हैं हम स्टेट सिंबल्स की, जैसे स्टेट, एनिमल, बर्ड, ये सब पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्ट सिंपल, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में हरियाणा के। आपको मैं जो पुराने आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेट गेम, ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप तुक्के से भी बता सकते हैं कि रेसलिंग है, क्योंकि बहुत सारे देश के जो महान रेसलर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे हमारा नाम रोशन किया है, वो हरियाणा से आते हैं। तो हरियाणा से आते हैं, और भिवानी को लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं से सारे रेसलर्स और बॉक्सर्स आते हैं हरियाणा के। तो स्टेट गेम है इनका रेसलिंग। स्टेट एनिमल है ब्लैक बग, काला हिरण, ठीक है। स्टेट बर्ड है, राज्य का पक्षी कौन सा है, ब्लैक तीतर या काला तीतर, इसको कहते हैं ब्लैक फ्लैंकोलिन, ठीक है। स्टेट फिश, ये है ऑरेंज फिलैब्लू, इसको कहते हैं कालबसु हिंदी में, ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। स्टेट फ्लावर लोटस है, कमल है। स्टेट ट्री जो है वो है पीपल, पीपल का पेड़ है। और लास्ट है स्टेट डांस, स्वांग है, जो कि इनका हरियाणा का स्टेट डांस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, 7 दिए मैंने आपको, इनमें से एक आधा पूछ सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं हम डेमोग्राफी पे, यानी जनसंख्यिकी पे, यानी जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन तो नहीं पूछेंगे, वो ओवरऑल परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताई थी वो पूछ सकते हैं। थोड़े से और डिटेल में इसको डेमोग्राफी में समझते हैं।
अर्बन पॉपुलेशन है 34.88, यानी कि 34.88 जो लोग हैं हरियाणा के वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, और बाकी अप्रॉक्सीमेटली जो 65.12% है वो रूरल एरिया में रहते हैं। डेकेडनल इंक्रीज, यानी कि 2001 के सेंसस से 2011 में जो कितनी जनसंख्या हरियाणा की इंक्रीज हुई थी, ये 2011 के फिगर है। 10 साल में 2001 से 2011 में 19.9% ये इंक्रीज हुई थी हरियाणा की पॉपुलेशन, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हुई थी इंक्रीज, 17.7%। तो ये हरियाणा की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की जो इंक्रीज है, जो इंक्रीज रेट है उससे ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, 573। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। इंडिया की तो 382 अराउंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जनसंख्या जो डेंसिटी है वो भी इंडिया से ज़्यादा है। सेक्स रेशियो इनका कम है भारत की तुलना में, अगर हम कंपेयर करेंगे तो 879, ये वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है, लिंग अनुपात है इंडिया में स्टेट का, वो हरियाणा में पाया जाता है। तो 879 वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा इसके लिए वर्क भी कर रहा है, वो मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज में बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं। लिटरेसी, साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रैंक अगर हम साक्षरता की लगाएं, सबसे ज़्यादा जो लिटरेट पीपल हैं उसकी रैंकिंग करें तो सबसे ज़्यादा से कम में ये 21वें स्थान पे आते हैं हरियाणा, और 75.6% यानी कि 75.6% यहाँ पे लिटरेसी है, ओवरऑल लिटरेसी है। ठीक है, अब पुरुषों की साक्षरता यानी मेल लिटरेसी आ जाती है 84.06, और फीमेल है 65.09। इसको याद करने का तरीका आसान होता है, जनरली 10% का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो मिडल में आती है वो आपकी ओवरऑल लिटरेसी होती है, 10% ज़्यादा जो होती है जनरली वो मेल होती है, और 10% जो ओवरऑल से कम होती है वो होती है फीमेल। तो 65, 75, 85 आप ऐसे याद कर सकते हैं हरियाणा की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो क्राइटेरिया वाइज मैंने एक टेबल बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा। ये 2011 के डेटा के जो सेंसस हुआ था उसके आधार पे ये बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो एरिया वाइज है जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वो है सिरसा। कई बुक्स में भिवानी दे रखा है, पर भिवानी को दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको 2016 में चरखी दादरी उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट नया बनाया गया था, इसलिए वो छोटा हो गया है। तो सिरसा जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, और सबसे छोटा है फरीदाबाद। पॉपुलेशन वाइज फरीदाबाद सबसे ज़्यादा है, सबसे कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा हो जाती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है और एरिया कम है तो डेंसिटी बढ़ गई ना, तो इनकी अराउंड 2442 डेंसिटी है फरीदाबाद की। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो चरखी दादरी में सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक, और सिरसा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, थोड़ा वो रिमोट है, राजस्थान से लगता है, तो इतना फर्टाइल एरिया नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो डेंसिटी यहाँ की सबसे कम हो जाएगी। तो पहले 3 रोज आपको याद हो गई। उसके बाद गुरुग्राम की जो है वो सबसे ज़्यादा लोग ग्रोथ हुई है। अब गुरुग्राम एक IT हब बन गया पिछले 10-15 सालों में, तो उस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या अराउंड 74% का वहाँ पे इंक्रीज आया है, और झज्जर में सबसे कम इंक्रीज आया है। तो ये आपको याद रखना है। सेक्स रेशियो, नू मेवात जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, और गुरुग्राम में सबसे कम है। अब इसको आप उल्टा कर देंगे, यानी कि गुरुग्राम को पहले लिख दें सबसे ज़्यादा और मेवात को सबसे कम लिख दें, तो ये आपका लिटरेसी का बन जाता है। यानी कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे याद रख लीजिए, वहाँ IT हब है, ये याद करने का तरीका है। और नू में सबसे कम है, ये उल्टा कर दिया हमने सेक्स रेशियो वाला। ठीक है, सिमिलरली फीमेल वाला भी सेम है, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी है और नू में सबसे कम, और मेल में भी हम देखेंगे जो सबसे कम है वो तो नू ही है, मेवात रीजन ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी कौन से एरिया में, ये है रेवाड़ी में। गुरुग्राम के साथ ही लगता है डिस्ट्रिक्ट, ये मैप में आपको दिखाऊंगा, तरीका भी बताऊंगा याद करने का। तो रेवाड़ी में सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, बहुत आसान है। पहले 3 रोज आप याद कर लीजिए और आखिरी के 4 एक साथ याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं हम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन डे ये किस दिन बना था हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को ये बनाया गया था, पंजाब में से इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है हर साल मनाता है हरियाणा एज फाउंडेशन डे 1 नवंबर को। तो ये पूछा जा सकता है। कमीशन ऑन पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया पहले कि हरियाणा और बॉर्डर, जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है उसको
जो डिवाइड करने का या डीमार्केट करने का कमीशन बनाया गया था 20 अप्रैल 1966 को, उसका नाम क्या था? तो वो था जे.सी. शाह कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, पहले भी पूछा गया है। और इसके जो बाकी 2 मेंबर से 3 मेंबर बॉडी थी, तो जे.सी. कमीशन शाह जो थे वो इसके हेड थे, चेयरमैन थे, और एस दत्त और एम फिलिप जो थे वो बाकी के 2 मेंबर्स थे। और इनके जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पे 35.18% ऑफ पंजाब, जो ओरिजिनल पंजाब था, वो डिवाकेट कर दिया गया था नई स्टेट के अंदर, हरियाणा में। यानी कि पंजाब का जो 35% एरिया था वो हरियाणा को दे दिया गया था, हरियाणा नई स्टेट बन गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े से डिस्ट्रिक्ट याद कराने की इसके साथ कोशिश करता हूँ। ये इतना ज़्यादा वो हाई डिफाइंड डेफिनेशन मैप नहीं है, ये मैंने सीएम ऑफ हरियाणा की वेबसाइट से लिया है, ठीक है। बाकी जगह कॉपीराइट का इशू आता है इसमें, इसलिए मैंने वहाँ से लिया है। ये थोड़ा क्रूड मैप है, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि देखे चरखी दादरी है, इसमें दिखा रखा है कि राजस्थान से बॉर्डर है, पर नहीं है। तो थोड़ा सा क्रूड है, पर आपको याद कराने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे याद करा, आपका तरीका अलग हो सकता है। मैं बता देता हूँ आपको मैंने कैसे याद किया है, ठीक है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने काफ़ी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के विजिट करे हुए, तो मेरे को तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही पता है कि कौन सा किस डायरेक्शन में कौन सा है, और तो उसी ऑर्डर में मैंने याद करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नेबरिंग स्टेट्स। पंजाब नॉर्थ वेस्ट में है, हिमाचल नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ की तरफ और जो ईस्टर्न पार्ट है वो हरियाणा का लगता है उत्तर प्रदेश और दिल्ली से, और वेस्टर्न पार्ट में है राजस्थान, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब दिल्ली जो मैंने आपको दिखा रखा है कहाँ पे, यहाँ से मैं आपको याद करना दिखाता हूँ कि मैंने कैसे याद किया, आपका तरीका अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रैंड ट्रंक रोड को पता होगा, जीटी रोड जिसे कहते हैं। तो जीटी रोड जिस ऑर्डर में जाती है उसी ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट है। जो ब्लू एरो है वही डीमार्केट कर रहा है। तो जीटी रोड में सबसे पहले दिल्ली से आप कहाँ जाते हैं? सोनीपत, फिर क्या आता है? पानीपत, फिर आता है करनाल, फिर आता है कुरुक्षेत्र, फिर आता है अंबाला। तो ये मैंने इस ऑर्डर में तो ये ब्लू एरो से याद कर लिया नॉर्थ में। और अंबाला के साथ में क्या है? चंडीगढ़ और पंचकुला। तो पंचकुला नॉर्थ में हो गया उसके, ये आपको याद हो गया। और ईस्ट की तरफ आपको रास्ता कटता है अंबाला से, ये यमुनानगर की तरफ, ठीक है। जो अब हिमाचल की तरफ जाते हैं, जो आपका कौन सा एरिया है वो नाहन की तरफ, तो नाहन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं हिमाचल के, तो वो यमुनानगर। तो ये आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट मैंने याद करा दिए सीधा सीधा, जो मैंने याद करे हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट सीधा याद हो गए, टोटल 22 में से 7 आपको जीटी रोड से ही याद हो गए, ठीक। दूसरा, फिर अगर आप जाएंगे गुरुग्राम की तरफ, यानी गुड़गांव की तरफ, बहुत से लोग दिल्ली से जाते हैं, लोग जॉब्स जो करते हैं, तो पहले गुड़गांव आता है, फिर मानेसर आता है, फिर रेवाड़ी आता है, और अंत में महेंद्रगढ़ आता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके ऐसे याद हो गए। फिर यदि आप अगर कभी मथुरा की तरफ गए हो तो कहाँ से जाते हैं? अब तो नया रास्ता बन गया, पर अगर पुराने रास्ते से जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद आता है पहले, फिर पलवल आता है, नू थोड़ा साइड में रह जाता है, रास्ते में नहीं आता है। पर ये हो गए 3 मेरे यहाँ के याद, ठीक। आपका तरीका मैं फिर कह रहा हूँ अलग हो सकता है। अब बचे जो दिल्ली से दूर है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक झज्जर भी है वैसे बॉर्डर पे जो लगता है, झज्जर से हम शुरू करेंगे और बाकी याद करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में याद करने हैं आपको, स्ट्रेट लाइन में ही है। तो अगला देख लेते हैं, झज्जर वाला ही आगे देखिए, झज्जर, रोहतक, जिंद और कैथल। ये आपको याद हो गए, 4 ऐसे याद हो गए। फिर अगले ये जो 5 बचे हुए हैं यहाँ से याद करने हैं, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको डिस्ट्रिक्ट इस तरह से याद हो जाएंगे। आपका तरीका अलग हो सकता है, पर आप याद कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में पढ़ते हैं। ये आपको ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा जब हम करेंगे बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उसमें हमें सॉइल्स देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सॉइल है या क्लाइमेट कैसा है। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता होंगे कि कहाँ पे है नक्शे में, ठीक। अब बात कर लेते हैं डिविजन्स की। हरियाणा में मैंने जैसे ये पहले बताया 6 डिवीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है वो डिवीजन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो 6 डिवीजन कौन कौन सी है, तो इसको याद करने का तरीका मैंने दिखा है घर एफ के। तो घर एफ के जो है ये है 6 डिवीजन। तो जी से मेरा क्या आ जाता है यहाँ पे? गुरुग्राम। एच से आ जाता है मेरा हिसार, ए से आ जाता है अंबाला, आर से आ जाता है मेरा रोहतक, एफ से फरीदाबाद और के से करनाल। तो घर एफ के मेरे ये जो है ये 6 डिविजन्स हैं, जो कि जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है हरियाणा की। सिंपल है, घर एफ के याद कर लो, बहुत आसान है याद करना। तो अब इनके अंदर बारी बारी देख लेते हैं। अब नेबरिंग जो जिले होंगे वही होंगे ना इसके अंदर, हर उसके अंदर, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम में देख लेते हैं भाई। गुरुग्राम मैंने आपको याद कैसे कराया था, ठीक है। दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, पहले गुड़गांव आएगा, रेवाड़ी आएगा, फिर महेंद्रगढ़ आ जाएगा। तो ये तीनों एक में है, सिंपल है।
फिर आ जाता है हिसार। अब हिसार जो है वो ऊपर का डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा सा। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, देख लेते हैं जो मैंने रेड लाइन से मार्क किए हैं। ये हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जिंद। ये जो है हिसार डिवीजन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले में, ए से क्या है, अंबाला। अंबाला में कौन कौन से हैं, 4 जिले हैं, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। नॉर्थ वाले हैं ये, ठीक है, सिंपल है ये भी। फिर आर से आता है रोहतक। रोहतक के अंदर क्या है, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। सोनीपत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोनीपत लोगों को लगता है कि करनाल डिवीजन में होगा क्योंकि जीटी रोड पे है, पर ये सोनीपत जो है ना, ये रोहतक उसमें आता है, ये याद रख लेना, ये थोड़ा डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा जिले जो एक डिवीजन के अंदर हैं वो रोहतक के अंदर ही हैं, 5 ये जिले इसके अंदर हैं, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत। फिर आता है एफ, फरीदाबाद। फरीदाबाद से भी आपको नीचे वाले होंगे, सिंपल है ये भी, फरीदाबाद, पलवल और नू इसके अंदर आते हैं। और बचा क्या, करनाल। तो करनाल में कौन कौन से हैं, ये 3 है, करनाल के साथ लगता है कैथल और पानीपत। तो ये 3 जिले हैं करनाल के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया किस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आपका तरीका डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जिले और डिविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं तो ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं जो पूछी जा सकती हैं पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में से, ठीक है। तो सबसे पहले विधानसभा सीट्स कितनी हैं, जो लोकल इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी सीट्स हैं, 90 सीट्स हैं, जिसमें से कि 17 रिजर्व हैं एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, याद रखना। लोकसभा में 10 सीटें हैं हरियाणा से, 10 लोग आते हैं हरियाणा के लोकसभा के अंदर और 2 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। राज्यसभा में 5 आते हैं। ये तीनों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, याद रखना ये। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हरियाणा के, ये थे धर्मवीर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे भगवंत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा जी। अब चंडीगढ़ क्योंकि इनकी कैपिटल है तो उसकी भी पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ कौन थे, एम एस रंधावा। और बाद में ये कमिश्नर को चेंज करके जब स्प्लिट हो गई थी स्टेट तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर नाम रख दिया था, तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे चंडीगढ़ के वो थे बीडी पांडे, ठीक है। फर्स्ट विधानसभा के स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट ये लेडी ही थी जो कि पहली थी, और पहली लेडी पूछी जाएंगी तो भी यही आंसर होगा, तो शन्नो देवी जी थी फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा। अगर पूछा जाए फर्स्ट मेल स्पीकर ऑफ विधानसभा तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। और अभी कौन है स्पीकर, ज्ञानचंद गुप्ता जी। पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया था हरियाणा के, वो थे होशियार सिंह धैया, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़पेपर हरियाणा का था, हरियाणा ही नाम था उसका, और वो झज्जर से पब्लिश होता था। फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जस्टिस रामलाल, जो कि 1947 में, जब ये पंजाब एक और हरियाणा एक ही थे तब थे, और अभी भी क्योंकि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है तो उसके अंदर जो हम जस्टिस मानेंगे फर्स्ट चीफ जस्टिस वो जस्टिस रामलाल ही थे, और प्रेजेंटली वहाँ पे हैं रविशंकर झा जी। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पूछ सकते हैं, देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी गवर्नर कौन है, मैं 2022 में बात कर रहा हूँ जुलाई के अंदर, तो अभी हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये हैं प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा। प्रेजेंट सीएम ये तो पता ही होगा आपको, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, जो कि एट द मोमेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं चंडीगढ़ के और वो गवर्नर भी हैं पंजाब के, ठीक है। तो ये एलजी जैसे दिल्ली में बोलते हैं, वैसे वहाँ के गवर्नर ही समझ लीजिए आप, एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, बनवारी लाल पुरोहित जी। चंडीगढ़ का प्लान जो था, प्लान सिटी बोलते हैं चंडीगढ़ को, तो ये बनाया गया था एल्बर्ट मेयर द्वारा 1950 में, तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसको मॉडिफाई करके जब चंडीगढ़ का प्लान आया था तो वो 1-2 साल बाद जब आया था, वो आपने नाम सुना ही होगा, ली कॉर्बिसियर, जो कि कहा जाता है आर्किटेक्ट थे चंडीगढ़ के। तो प्लान बनाया था एल्बर्ट मेयर ने, पर रिफॉर्म करके जो फाइनल प्लान आया था वो था ली कॉर्बिसियर। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें कि हमने स्टैटिक जीके के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करे। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी बनते आएंगे। वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 ऑफ स्टैटिक जीके देखेंगे हम इसके अंदर, जो कि बचे हुए टॉपिक्स मैंने आपको शुरू में बताए थे वो देखेंगे, जियोग्राफी से लेकर इंपॉर्टेंट प्लेसेस और पीपल्स के देखेंगे हम हरियाणा के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।